ओके, तो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम में देखो, इस प्रैक्टिस सेट में का फोर्थ वाला। ओके, फोर्थ वाले प्रॉब्लम में क्या बोला है तुमको, a 2-digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. What is the probability that the number formed is an odd number, a multiple of 5? दो पार्ट दिए है, ठीक है। इस पहले पार्ट को हम कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो नाम दे देंगे दोनों को, पर उससे पहले हमको कितने नंबर्स बनेंगे ये देखना पड़ेगा। तो कितने डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर बनाना है और हमारे पास 5 नंबर है टोटल, तो कितने नंबर बन सकते हैं देखो। पॉसिबिलिटीज़ पहले कितना है वो देखना पड़ेगा। ये 5 नंबर से मतलब यहाँ पर इस प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर हम 2 रख सकते, 3 रख सकते, 5 रख सकते, 7 और 9 ये सब नंबर रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी कितना है देखो, इस प्लेस पे रखने के लिए टोटल पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जब हम इधर देखेंगे इस साइड, तो इसने बोला है विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं कर सकते नंबर। मतलब एक बार हमने यहाँ पर 5 अगर रख दिया तो इधर हम 5 नहीं रख सकते। इधर अगर हम 7 रखते हैं 7, तो इधर 7 नहीं चलेगा। मतलब क्या, ये नंबर फिर से यहाँ जो रखा वो इधर रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब ये 3, 4, 5, तो 5 में से यहाँ एक कम आएगा पॉसिबिलिटी, क्योंकि इधर जो रखा वो इधर नहीं रख सकते, इसलिए 4 ही पॉसिबिलिटी आएगा। तो 4, 5 आया था 20, मतलब हमारे टोटल नंबर्स आना चाहिए 20। तो देखते ये 20 नंबर्स बनते हैं कि नहीं, फिर 2 डिजिट नंबर बनाना है तो इसलिए 2 लिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2 डिजिट्स नंबर कितने बनेंगे करके इस पे से। तो ये अगर लिखा तो अच्छा ही आता है, तो मैं तो फिर ये नेक्स्ट डायरेक्टली तुम लोग लिख सकते हो यहाँ से सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में देखो क्या क्या आएगा, इनके 2 डिजिट नंबर आएंगे। तो 2 डिजिट नंबर देखो इससे क्या क्या बन सकता है, इससे क्या क्या बन सकता है देखो। 2, 3 बनेगा, पहला बनेगा 2, 3, दूसरा 2, 5, बाद में 2, 7, फिर 2, 9, ठीक है। 2 से यूज़ किया, अब 3, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 3 नहीं ले सकते इसलिए 3, 5, फिर 3, 7, फिर 3, 9। उसके बाद बनेगा 3, 9 हो गया। उसके बाद में 5 से अब 5, 2, 5, 2 के बाद 5, 3, 5, 5 नहीं ले सकते, रिपीट हो जा रहा है इसलिए 5, 7 अगला। उसके बाद बनेगा 5, 9, ठीक है। अब 5 हो गया 7, 7 के साथ बनेगा 7, 2, उसके बाद में 7, 3, बाद में 7, 5, उसके बाद में 7, 9, 7, 7 फिर से नहीं ले सकते, रिपीट होगा इसलिए। अब लास्ट वाला डिजिट 9 वाला, तो 9 से क्या आएगा देखो, 9, 2, उसके बाद में 9, 3, 9, 3 के बाद आएगा 9, 5, फिर 9, 7, 9, 9 नहीं ले सकते। अच्छा, इसका क्या यूज़ है सर, तुमने ये पहले क्यों निकाला? मतलब बहुत से लोग ये जब बताता हूँ मैं तो ये पूछते कि 20 सर ये क्यों बताया, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे या डायरेक्ट लिख सकते थे। ये कंफर्मेशन है कि वो टोटल 20 ही निकलना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, ये 2 का 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 ले लेता है, वो 3 के साथ भी ले लेता है, 5 के साथ भी लेता है, 7 के साथ भी ले, लेकिन लास्ट वाले डिजिट के साथ लेना भूल जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, गलती होती है बहुत से बात। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना नंबर आएगा वो निकाल लो तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगा। जितने नंबर कम गिर गए मतलब कुछ ना कुछ रह गया। टोटल देखो 20 है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो टोटल 20 आ गया। तो ये आ गया n ऑफ s इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। जैसे ये निकाला था तो उतने ही। उसके बाद में आगे क्या है देखो, अभी n ऑफ s आ गया। अब डायरेक्टली इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो पहले का सोल्यूशन क्या आएगा। फर्स्ट में क्या बोला है, एन ऑड नंबर, इसको कुछ तो भी इवेंट नाम दो। हमेशा ABC देना ज़रूरी नहीं, कुछ भी दे सकते हो हमारे दिल से। MNOP Q भी ले सकते, कैपिटल Q दिया, ये इवेंट का नाम ले सकते, कैप्स लॉक में ले सकते। तो Q का दिया एन ऑड नंबर, इसका दिया एन ऑड नंबर। अब इसमें ऑड नंबर तुमको ढूंढना है कितने, तो Q आएगा तुम्हारा, Q सेट आएगा दैट इज़ ऑड। देखो 23 ऑड है तो यहाँ 23 आएगा, फिर 25 भी ऑड है, 25 भी आएगा, 27 ऑड है वो भी आएगा। उसके बाद में 29 ये भी ऑड है, ये भी आएगा। फिर 32 नहीं आएगा, 35 आएगा, 37 आएगा, ऑड है इसलिए 39 भी आएगा। उसके बाद में 52 नहीं आएगा, 53 आएगा,
फिर 57 भी ऑड है इसलिए वो भी आएगा, फिर 59 भी ऑड है वो भी आएगा, फिर 72 इवन है 73 आएगा, 73 के बाद 75 भी ऑड है 75 भी आएगा, 79 भी आएगा। अब 92 नहीं आएगा क्योंकि इवन है, फिर 93 ये भी आएगा 93, उसके बाद 95 ये भी ऑड है ये भी आएगा, फिर 97 ये भी आएगा। तो टोटल कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 आ गए। तो एन ऑफ क्यू आ गया तुम्हारा 16, टोटल 16। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, इसका प्रोबेबिलिटी आएगा एन ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू प्लग इन किया जाए एन क्यू, एन ऑफ क्यू का आएगा 16 और इधर आएगा एन ऑफ एस कितना है तुम्हारा 20। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर ओवर्स, कितना है 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ 4 आएगा, 4 5 ज़ा 20, तो आंसर आएगा 4/5। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। सिमिलर वे सेकेंड पार्ट क्या वाला है, मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ डायरेक्टली सेकेंड पार्ट ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आएगा मल्टीपल ऑफ, इधर मैं इवेंट ए ही लेता हूँ, सिंपल जाता है ज़रा, मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई। तो मल्टीपल ऑफ पाई ए में कितने एलिमेंट आएंगे, देखो ए में आएगा 5 से मल्टीपल, इसको 5 से जा सकता है कि नहीं, इससे 5 को डिवाइड कर सकते हैं हम, 5 का मल्टीपल 25, मतलब पाई के टेबल का। पाई के टेबल में ये भी आता है 35, फिर पाई के टेबल में ये भी आएगा, पाई का टेबल में नहीं आएगा लेकिन पाई से डिवाइड होगा। अच्छा, और एक बात, ये मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या, 5 से डिवाइड होने वाला है या 5 के टेबल में मल्टीपल होने वाला, ठीक है। तो 50 के आगे भी टेबल रहता है 5 का, 5 11 ज़ा 55 आएगा, 5 12 ज़ा 60 आएगा, ऐसा आगे भी टेबल होता है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, 75 आएगा 5 में। उसके बाद में इस पर भी जाएगा, तो इसको डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड होता है, मल्टीपल 5 एलिमेंट्स इतने हैं इसके। तो ये एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4, तो चारों एलिमेंट लिखते हैं हम। पहला एलिमेंट है 25, दूसरा एलिमेंट है 35, थर्ड एलिमेंट है 75, फोर्थ एलिमेंट है हमारा दैट इज़ 95। तो हमारे पास एन ऑफ ए आ गया, एन ऑफ ए आया दैट इज़ 1 2 3 4, तो 4 आएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो इधर लिख रहा हूँ, जगह नहीं इधर, इसलिए इधर आएगा पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, वो आएगा, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था इसलिए इसको थोड़ा कम किया, इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए कितना है तुम्हारा 4 डिवाइडेड बाय नीचे आएगा 20, टोटल एलिमेंट्स कितने, एन ऑफ एस निकाला, एन ऑफ एस ये वाला 20, तो यहाँ आएगा 20, इसको डिवाइड करो फॉर द वर्ड्स, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये आएगा 1/5। सो दिस इज योर लास्ट आंसर 1/5। तो ये दोनों हो गया। अब इसका लास्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वन इज ये वाला, अ कार्ड इज ड्रॉन, यहाँ पर देखो क्या दिया, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ वेल शेपर्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो पहली बात तो वो पता चाहिए 52 कैसे रहते करके, 52 प्लेइंग कार्ड्स बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ रेड होते हैं और कुछ ब्लैक होते हैं, तो ब्लैक को ब्लैक कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ब्लैक में ये वाले आते हैं, स्पेड आएगा, इस टाइप का, और एक आता है क्लब, ये क्लब, स्पेड, ये क्लब, इधर आते हैं हार्ट एंड डायमंड, तो इधर आता है डायमंड, और एक आता है हार्ट, ये तो सबको पता है हार्ट रहता है करके है। तो ये टोटल 13, ये वाला 13 रहता है, ये भी 13 रहते हैं, ये भी 13 एलिमेंट्स रहते हैं, स्पेड के ये भी 13 रहते हैं। तो टोटल ये वाले ब्लैक वाले कितने रहते हैं, देखो रेड वाले रहते हैं 26, ये 26 रेड वाले, और ब्लैक वाले भी 26 होते हैं।
अच्छा तुम्हें खेलते नहीं पता है मुझे, लेकिन फिर भी ये पता चाहिए तुमको, ठीक है, कितने कितने कार्ड्स रहते हैं करके। अच्छा 13 में क्या रहता है, डायमंड में एक एस कार्ड रहेगा, मतलब एक का रहेगा डायमंड का, बाकी फिर वो दुर्री तिर्री ऐसा नंबर रहता है वो 10 तक। फिर बाद में आता है जैक, गुलाम, रानी, बादशाह, जैक, क्वीन एंड किंग। तो ऐसे 13 13 13 13 ये सब नंबर रहते हैं, ठीक है। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये पता चाहिए तुमको, तब ये सॉल्व करते आएगा। तो ऐसे टोटल 52 प्लेइंग कार्ड से बोला है, इसमें से कार्ड इज ड्रॉन, एक ही ड्रॉन करना है, मतलब निकालना है उस पूरे पत्तों में से, जो पूरा पैक रहता है वो पूरा एकदम क्लियर करके, ऐसा एक के ऊपर एक नहीं है, कुछ भी निकल सकता है उसमें से, तो रैंडमली वो कुछ भी निकल सकता है 52 प्लेइंग कार्ड में से। तो क्या बोला है इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज एन एस। पहला वाला पूछा है एस कार्ड निकालने का क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसका सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा, ये फर्स्ट पार्ट लिखने के पहले सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो सैम्पल स्पेस में यस में आएगा, अब इसका सैम्पल स्पेस बहुत बड़ा आएगा, वैसे तो ये डायमंड के लिखना पड़ेगा तुमको। डायमंड में क्या क्या आता है, एस, दुर्री, तिर्री, ये पूरा मैं लिखने वाला नहीं हूँ, 10 तक लिखने वाला हूँ। ये 10 आएगा, बाद में जैक आता है, फिर क्वीन आता है, फिर किंग आता है, ये 13। वैसे ही हार्ट की भी एस कार्ड आता है, बाद में 2 3 फिर लास्ट में 10, इसका भी जैक, क्वीन एंड किंग। वैसे ही स्पेड का, क्लब का लिख लेता हूँ पहले, क्लब का भी एस कार्ड, बाद में 2 3 सो ऑन, अब 10 से तक, तिर्री, चौवा, पंजा ऐसा बोलते हो, 10, जैक, क्वीन एंड किंग। एंड लास्ट सीरीज आता है तुम्हारा स्पेड का, इसमें भी आता है एस, फिर दुर्री, तिर्री, ये 10 तक, फिर जैक, क्वीन एंड किंग। ये टोटली तुम्हारा सैम्पल स्पेस। तो इनमें एलिमेंट देखो कितना है, ये 13 26, फिर ये 13 इधर है 26 26 और 26 52। तो ये एन ऑफ एस आ गया तुम्हारा, एन ऑफ एस इज 52, एन ऑफ एस इज 52। अब अगला वाला क्या है, फर्स्ट वाले का सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोला है, एन एस, इसको इवेंट ले लेते, ए इवेंट लिया, एन एस, सॉरी डबल ए आ गया यहाँ पर, एन एस कार्ड, एक कार्ड जो निकलेगा वो एस निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, ए में क्या क्या आ सकता है, तो डायमंड का एस, या फिर हार्ट का एस, या फिर इस क्लब का एस, या फिर स्पेड का एस। ऐसे 4 एस कार्ड है हमारे पास, एक डायमंड का एस है, एक इस हार्ट का एस है, एक ये क्लब का एस है, और एक लास्ट स्पेड का है। सॉरी थोड़ा ड्राइंग मेरा इतना परफेक्ट नहीं है, समझो उसको, ठीक है। ये कितना है, 4। तो ये 4 कार्ड एन ऑफ ए में आएंगे, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, टोटल 4 है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रोबेबिलिटी बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो इधर बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स ड्रॉन इज एस एंड एस, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी बोला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर से इस ए इवेंट का आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, दैट इज एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो आंसर आएगा एन ऑफ ए तो हमारा 4 है, और एन ऑफ एस हमने पहले ही निकाला है 52। तो इसका आंसर आएगा 4 से अगर इसको डिवाइड किए तो 13 आएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 1, ये इधर 1 आएगा, 4 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4, सॉरी 4 1 ज़ा 4, और ये बचेगा तो 4 3 ज़ा 12, तो इधर आएगा 4 1 ज़ा 4 और ये 13, तो 1/13 आंसर आएगा। अब ये छोड़ दो, इसके बाद में को जो सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर जगह नहीं है इसलिए सेकेंड वाला इधर लिखता हूँ। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सेकेंड पोर्शन यहाँ लिखा है। सेकंड क्या बोला है, अ स्पेड, वो कार्ड जो है वो स्पेड होना चाहिए। तो अब मैं फिर से यहाँ पर ई ले लेता हूँ, नया इवेंट, अ स्पेड कार्ड का नाम लिया स्पेड, अ स्पेड कार्ड निकालने का। अब स्पेड ढूंढो, यहाँ पर कितने, 13, टोटल 13 कार्ड होते हैं स्पेड के, टोटल 13 स्पेड कार्ड होते हैं। तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लेके ई में स्पेड के 13 कार्ड कौन से होते हैं, तो स्पेड ऐसा आता है, तो उसको ऐसा लिख रहा हूँ। उसके क्या क्या आते हैं, एस आता है, फिर लोरी आता है, तिर्री आता है 10 तक, फिर जैक, फिर आता है क्वीन, फिर आता है किंग।
तो ये टोटल एन ऑफ ई कितना आएगा 13, तो टोटल 13 एलिमेंट से। फिर इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी मैं इधर लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये आंसर आएगा, एन ऑफ ई तुम्हारा 13 है, एन ऑफ ई तुम्हारा 13 है, और इधर एन ऑफ एस कितना है तुम्हारा 52 है, तो ये 52, बस इतना ही आंसर आएगा। इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, 13 4 ज़ा 52 आता है, तो आंसर आएगा तुम्हारा पी ऑफ ई आएगा 1/4। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। मुझे पता है इधर फोटो है तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, तुम लोग उधर मज़ा लेने के लिए बैठे ठीक है, ओके, सो इधर हम रुकते हैं।